हरेंद्रानंद ने कहा, चलिए महादेव को प्रणाम कर निकलते हैं। सभी पूजा घर में गए, प्रणाम किया। हरेंद्रानंद समेत सभी के लिए गिनती से एक एक बेलपत्र आया। इन्होंने उठाया और सबको दिया। हरेंद्रानंद मानस मूर्ति महादेव को कहा, महादेव आप ही लिक्यूप्लास्ट खुलवा दीजिए, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। महादेव की दया से आपके लौकिक कष्ट दूर होते हैं। समस्याएं अपनी जगह हैं, गुरु का काम अपनी जगह। वर्ष बीत रहा था, पुनः आ रही थी महाशिवरात्रि और उसका मेला उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठकों का कई दौर चला। अंत में एसडीओ साहब के साथ विचार विमर्श के उपरांत तय हुआ कि हरेंद्रानंद 4-5 ट्रस्टियों को लेकर गुलाब बाग मेले में जाएंगे और वहां के तमाशा घरों, सर्कसों के मालिकों से सिंहेश्वर मेला में आने का अनुरोध करेंगे। बच्चे सरस्वती पूजा की सजावट में सुबह से ही लगे थे। बच्चों के चलते हरेंद्रानंद बहुत सवेरे तैयार हो गए। शाम 3 बजे तक लौटना भी था। हरेंद्रानंद ने कहा, चलिए महादेव को प्रणाम कर निकलते हैं, क्योंकि काम तो महादेव का ही है। सभी पूजा घर में गए, प्रणाम किया। हरेंद्रानंद समेत सभी के लिए गिनती से एक एक बेलपत्र आया। इन्होंने उठाया और सबको दिया। लोगों ने प्रसाद के रूप में आए बेलपत्र को खा लिया था। केवल हरेंद्रानंद ने बेलपत्र जैकेट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। पूर्णिया शहर में भी सरस्वती पूजा की चहल पहल थी। हरेंद्रानंद जीप में आगे बिल्कुल दाएं बैठे थे। बीच सड़क पर एक रिक्शा जा रहा था। उसके बाएं सड़क पूरी खाली थी, इसलिए ड्राइवर ने जीप को रिक्शे के बाएं से निकालना चाहा। शायद पास आई गाड़ी की आवाज़ से रिक्शा हड़बड़ा गया होगा और उसने बाएं मोड़ दिया। रिक्शे का हैंडल जीप के हुड से टकराया। कुछ ही पल में हुड को फाड़ते हुए हैंडल हरेंद्रानंद के सीने में लगा। फिर धक्के से ही रिक्शा सीधा होने के साथ वहीं खड़ा हो गया। रिक्शे वाले को चोट नहीं लगी। बगल में बैठे मंदिर के न्यासी हरि बाबू ने पूछा, सर चोट लगी क्या? हरेंद्रानंद ने बायां हाथ हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। बोलने की स्थिति थी नहीं। वैसे भी दर्द को छुपाने की कला इनसे कोई भी सीख सकता है। कुछ ही देर में घर आ गया, जहां भोजन की व्यवस्था थी। उतरकर सभी ड्राइंग रूम में आए। इन्होंने इशारे से किसी को अपनी जैकेट उतारने को कहा। जैकेट खोलते वक्त दर्द से कराह उठे। किसी तरह से जैकेट निकाली गई। जैकेट वहां फट चुका था। चोट की जगह पर शर्ट खून से भीग चुकी थी। हरेंद्रानंद ने इशारे से सामने सीमेंट से बनी गद्दी पर अपने को लेटाने को कहा। 2-3 लोगों ने मिलकर उन्हें लेटाया। कोई बैठा नहीं, सभी खड़े रहे। एसडीओ की जीप के चालक ने इनका जूता मोजा खोलकर हटा दिया। तभी एक स्थानीय ने आकर बताया कि आज छुट्टी है, जिसके चलते कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हरेंद्रानंद ने इशारे से ठहरने को कहा। सीने का दर्द बेदर्दी को छू रहा था। इन्होंने जैकेट की पॉकेट की और इशारा किया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये उस बेलपत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे मधेपुरा से चलते समय इन्होंने जैकेट की पॉकेट में रखा था। चालक ने बेलपत्र निकाला। साहब ने इशारे से उसे बारीक करके चोट की जगह पर रखने का इशारा किया। बेलपत्र के स्पर्श से अचानक सीने पर बर्फ सी ठंडक आई। तभी हरेंद्रानंद को लगा काले बड़े अक्षरों में सफ़ेद दीवार पर एक मंत्र लिखा है। उसके नीचे लिखा था 6 बार। मंत्र 5 अक्षरों का था। मन ही मन हरेंद्रानंद ने उसे 6 बार पढ़ा। फिर धीरे से उठकर बैठ गए। जूता पहनाने का इशारा किया। चालक थोड़ा उदंड था, पर इनके लिए तो अतिशय विनम्र। लोगों ने सहारा दिया। बाहर जीप तक आए। चालक ने ही सीट पर बैठाया। धीरे से बोले, मधेपुरा चलिए। आधे रास्ते आने पर मुरलीगंज में हरेंद्रानंद ने इशारे से जीप रुकवाई। एक आदमी के सहारे
जीप से उतरे। फ्रेश होकर जीप की ओर वापस लौटने लगे तो अचानक से दर्द बढ़ गया। मंत्रों के बीच तो याद थे ही, स्मरण किया, अब बिना सहारे के जीप में बैठ गए। अंधेरा होने के पूर्व आवास पर पहुँचे। नीलम और बच्चे बाहर ही थे। सरस्वती पूजा की चहल पहल। नीलम तो पहले से ही शंकित थी। चालक उतरकर हैनानंद को सहारा देने के लिए दाहिनी तरफ आया। तब तक नीलम भी आ गई। आते ही पूछा, आप शॉल क्यों ओढ़े हैं? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नीलम को समझने में देर ना लगी। हैनानंद के जीप से उतरने के प्रयास में नीलम ने मदद की। वे बेडरूम में आकर लेट गए। कुछ ही मिनटों में शुभ चिंतकों से घर और अहाता भर गया। हड्डी के विशेषज्ञ चिकित्सक पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने बैठाकर उंगलियों से ठोक ठाक की। कहा, कुछ नहीं है, केवल चोट है। डॉक्टर ने कहा, सुबह 9 बजे अस्पताल के ओटी में आ जाइएगा, एक्सरे होगा। साहब की चोट के बाद से पूरा घर पता नहीं क्यों तेज इत्थर की गंध से कई दिनों तक भरा रहा, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर हो। घर में तो स्पिरिट भी नहीं थी। सवेरे ही एसडीओ साहब की जीप आ गई थी। 2-3 गाड़ियों और मोटरसाइकिल के साथ अस्पताल पहुंचे। शहर में जिला अस्पताल को छोड़कर कहीं एक्सरे की व्यवस्था नहीं थी। हैनानंद को ऑपरेशन थिएटर में बैठाया गया। चिकित्सक के कहने पर बनियान को हटाया गया तो चोट के गंभीर होने का एहसास लोगों को हुआ। मधेपुरा के जिलाधिकारी भी ओटी में खड़े थे। अस्पताल परिसर में लगभग 100 लोग होंगे। एक्सरे से पता चला कि दाहिनी ओर की 3 पसलियां टूट गई है और एक में दरार आ गई है। हड्डी की डॉक्टर ने चोट पर दवा के साथ हल्की रुई लगाई। वहाँ खून का थक्का था, उसे साफ किया गया। बाहर दवा की दुकान से लिक्यूप्लास्ट का बंडल मंगवाकर डॉक्टर साहब ने पीठ और पूरे सीने के चारों ओर से 3-4 तह बनाकर उसे लपेट दिया। लिक्यूप्लास्ट मजबूत से सटता गया। हैनानंद उठे, कमीज पहनी, हल्के सहारे से बाहर निकले। कुशल क्षेम का तांता लग गया। पुलिस ने लोगों को रोका पर भावनाओं पर काबू मन करता है। पुलिसिया जोर नहीं। आवास पर भी भीड़ थी। शाम में सहरसा जिला मुख्यालय से हड्डी के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जांच की। लिक्यूप्लास्ट देखते ही भड़क गए। कहा, ये तो गड़बड़ हो गई, इसमें तो क्रेप लगाना चाहिए था। लिक्यूप्लास्ट की परत नहीं, यह तो चिपक जाता है। ऐसे में इसे निकालना मरीज के लिए बेहद कष्टकारी हो जाता है। 3 सप्ताह के बाद लिक्यूप्लास्ट की परत हटाने के क्रम में पीठ और सीने की त्वचा भी जहां तहां उखड़ जाएगी। आपको कष्ट होगा। कुछ और दवाएं लिखकर वे चले गए। डीएम साहब के आदेश से डेरे पर ही ऑफिस का काम होता रहा। छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अभी 15 दिन ही गुजरे थे। लिक्यूप्लास्ट खुलने के डर से हैनानंद को नानी याद आने लगी। उन्होंने मानस मूर्ति महादेव को कहा, महादेव आप ही लिक्यूप्लास्ट खुलवा दीजिए, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। महादेव की दया से आपके लौकिक कष्ट दूर होते हैं। यह परखने की बात थी ही नहीं। दूसरे दिन जब ये सोकर उठे तो देखा कि लगभग 6 इंच लंबा लिक्यूप्लास्ट खुद से खुल गया था और बाहर लटक रहा था। नीलम ने लटके हुए टुकड़े को कैंची से काटकर फेंक दिया। सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि अधिकतर लिक्यूप्लास्ट खुल ना गया। रोज सुबह ये सोकर उठते और दीदी निकले हुए हिस्से को काट देती। 20वां दिन आ गया। चोट के पास मुश्किल से 1 इंच का लिक्यूप्लास्ट सटा रह गया था। अब हैनानंद ने उसे स्वयं निकालना चाहा। इस प्रयास में प्राणांतक पीड़ा हुई। जैसे हाथ लगाया उसे वैसे ही छोड़ दिया। नीलम से कहा, इसे भी महादेव को ही निकालना होगा। दूसरे दिन सुबह सोकर उठा तो देखा लिक्यूप्लास्ट का कहीं कोई निशान नहीं, बिस्तर पर भी नहीं। शिव गुरु की दया, इससे विशेष क्या होती। इन 3 हफ्तों में शिव गुरु की चर्चा भी चलती रही। समस्याएं अपनी जगह हैं, गुरु का काम अपनी जगह। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं।
इनकी लेखिका अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने परिवार अपने दोस्तों के बीच, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने जाने और समझे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।